आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आप विकिपीडिया पे किसी सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ रहे हो, न्यूज़ वेबसाइट पे जाकर कोई न्यूज़ को पढ़ रहे हो, अमेज़न पे जाके कोई प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, ठीक है? क्रिकबज़ पे जाके किसी आईपीएल के बारे में या फिर किसी प्लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, सोशल मीडिया पे कैप्शंस देख रहे हो, ग्राफिक्स के ऊपर कंटेंट देख रहे हो, लिंक्डइन पे कैराउजल्स रीड कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे जाके उसका कंटेंट वेब पेजेस देख रहे हो या फिर ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स को रीड कर रहे हो। इस वीडियो के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन है वो रीड कर रहे हो। किसी कोई नई मूवी आई है आपके फेवरेट स्टार्स की, उनका कोई रिव्यू जाके आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो, वहाँ पे कंटेंट है। देन लेटेस्ट आईफोन आया उसका रिव्यू रीड कर रहे हो। एवरीथिंग इज कंटेंट। ये कंटेंट किसी न किसी कंटेंट राइटर ने ही लिखा होता है और दे आर चार्जिंग फॉर एवरी सिंगल वर्ड। सो इफ आप भी कंटेंट राइटिंग से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो या फिर अपनी जो स्किल्स है उसको मोनेटाइज करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और द बेस्ट थिंग क्या है इस बारे में, कंटेंट राइटिंग ऐसी स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। कंटेंट राइटिंग में अपना फुल टाइम करियर देखना चाहते हो या फिर सिर्फ एडिशनल इनकम की तरफ से इसको देखना चाहते हो, तो आप ये चीज़ अच्छे से कर सकते हो। तो करना कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझने वाले सब चीज़ को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आई एम वीरेंद्र सोनी। तो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हम 5 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, कि कंटेंट आर्टिस्ट का काम क्या होता है। सेकंड, कि कंपनीज या लोग जो हैं अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे इतना सारा कंटेंट क्यों लिखवाते रहते हैं, पर्पस क्या है लिखवाने का, क्यों इतना कंटेंट राइटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड थिंग, कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम कंटेंट में कैसे कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, हाउ यू कैन स्टार्ट विदाउट एनी एक्सपीरियंस। फिफ्थ, हाउ मच यू कैन अर्न। ठीक है, सो सारी पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, कि कंटेंट राइटर्स का काम क्या होता है। सो एक कंटेंट राइटर क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन, मैसेज, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करना हो, तो वहां पे कंटेंट राइटर का रोल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम कंटेंट राइटिंग। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ। इसी चीज को अगर मुझे रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करनी होती, तो वहां पे कंटेंट राइटर का रोल आ जाता। वहां पे कंटेंट राइटर सारे पॉइंट्स को समझता और उसको रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करता कि हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम कंटेंट राइटिंग। जो मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ उसको रिटर्न फॉर्म में हेडिंग, सब हेडिंग्स बना के अच्छे से डिस्क्राइब करना, तो वहां पे कंटेंट राइटर का रोल आ जाता। इस तरह से यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आपको मिलता है वीडियोस फॉर्म में, उसी तरह से अगर गूगल पे जाकर सर्च करोगे उन टॉपिक्स को, तो उन पे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो आर्टिकल्स एक कंटेंट राइटर ने ही लिखे होते हैं। ये हुई आर्टिकल्स की बात। इसके अलावा भी दूसरे टाइप के कंटेंट हो सकते हैं, जैसे कि सर्विस के पेजेस होते हैं जहाँ पे हम एक किसी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे हम डब्ल्यू एस क्यूब टेक का एग्जांपल लेते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं, तो इस वेबसाइट पे जब ओपन होते हैं जो कंटेंट दिख रहा है आपको, गिविंग्स टू योर करियर बाय लर्निंग टुडेज मोस्ट डिमांडेड स्किल्स, तो ये सारा कुछ एक कंटेंट राइटर ने ही लिखा है। अब बाकी और जा रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग है, क्लासरूम ट्रेनिंग है, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ठीक है, और क्यों डब्ल्यू एस क्यूब टेक से सीखना चाहिए, सब कुछ चीजें यहाँ पे है। फिर अलग अलग कोर्सेज के इंडिविजुअल पेजेस बने हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट राइटिंग कोर्स के पेज पे जाएंगे तो वहाँ कंटेंट राइटिंग कोर्स क्या है, किसके लिए है, क्या क्या सीखने वाले हैं, सब कुछ चीजें यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में मिल जाती है आपको। ठीक है, तो ये भी एक कंटेंट राइटर ने ही लिखा है, इन दिस केस जैसे मैंने ही लिखा है। दूसरा एग्जांपल, हम अमेजोन पे जाते हैं। अमेजोन पे आप लाखों प्रोडक्ट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल फोन्स देख रहे हैं या फिर लैपटॉप्स देख रहे हैं, हर लैपटॉप का अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिलता हो कि इसके अंदर फीचर्स क्या है, क्यों, किसके लिए आइडियल है चीज, या फिर रैम क्या है, रोम क्या, सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह डिटेल में मेंशन होती है। तो वो भी एक कंटेंट राइटर ने ही लिखा होता है। आप जैसे मान लेते हैं कि आप कोई मूवी देखने जाना है, उससे पहले आप रिव्यू देख लेते हैं कि मूवी का रिव्यू क्या है। ठीक है, IMDb पे गए, रेटिंग्स चेक करी, उसका रिव्यू पढ़ा आपने, वो भी कंटेंट राइटर ने ही लिखा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कंटेंट राइटर का काम क्या होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जो वेबसाइट्स या ब्लॉग्स हैं उन पे कंपनीज या जो लोग होते हैं वो अपना इतना कंटेंट क्यों लिखवाते रहते हैं, क्यों अपना पैसा इतना खर्च करते रहते हैं कंटेंट राइटर्स को देख के, उसका मोटिव क्या है, उनका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि आप ऑडियंस जो है, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू एस क्रिप्टेक की वेबसाइट है, जो लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वहां पर क्या किया हमने, जो भी कोर्सेज हैं उनके पेजेस बनाए, जिससे क्या होता है कि जो यूजर है उनको पता चले कि ये कोर्सेज इनके पास है, तो इन्फॉर्मेशन दी और अपने बिजनेस के बारे में बताया। ठीक है, सेकंड बेनिफिट, अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेता हूँ कि मैंने एक जीरो से स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, वहां पे एक वीडियो बनाया, हाउ टू मेक पिज्जा एट होम। ठीक है, एक वीडियो बना के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो लोग सर्च कर रहे हैं वो मेरे, जो सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, वही मेरा ऑडियंस उस चैनल पे आ सकती है। मान लेता हूँ कि 5-10 हज़ार का व्यूज मेरे मंथली आ गए, बट मुझे 1000 से या फिर 10,000 से उसको 1 मिलियन तक लेके जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हाउ टू मेक बर्गर एट होम, हाउ टू मेक सैंडविच एट होम, या फिर ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स जो हो सकते हैं वो भी सर्च करें तो मेरे चैनल पे आ जाए, जिससे कि टोटल व्यूज की जो है, यूजर जितने ज़्यादा आ रहे हैं या फिर सब्सक्राइबर बन रहे हैं, वो इंक्रीज हो पाए।
ये सेम कॉन्सेप्ट वेबसाइट्स या ब्लॉग्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल WSCupTech की वेबसाइट में मैंने मान लो एक आर्टिकल लिख दिया, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, इससे जुड़ा कुछ सर्च कर रहा है गूगल पे, तो मेरी वेबसाइट पे आ गया। अब मुझे 1000-2000 ट्रैफिक तो चाहिए नहीं, मुझे मिलियंस तक लेके जाना है उसको। तो मुझे मल्टीपल टॉपिक्स जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके, उनसे जुड़ा कंटेंट क्रिएट करना है ताकि वो लोग भी सर्च करें तो मेरी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं लैंड कर पाए, वो आ पाए। इससे क्या होगा आने से कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उनको बता दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिच कर दिया कि हमारे कोर्सेज भी हैं, किसी को लर्निंग करनी है तो वहाँ पे इनरोल कर सकता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सेल करना है मुझे, वहाँ पे पिच कर दिया तो वो परचेज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गए। देन जितने ज्यादा लोग क्या करेंगे, वेबसाइट पे आएंगे तो WSCupTech को जानने भी लगेंगे, तो हमारी ब्रांडिंग भी इंप्रूव होगी। कहीं ऐड भी लगा रखे हैं मैंने, फॉर एग्जाम्पल गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल गया मुझे, तो जितने ज्यादा एड्स पे क्लिक आएंगे उतना ज्यादा मेरी अर्निंग होगी। ये कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से कंटेंट राइटर्स बहुत डिमांड में है, क्योंकि आजकल इतनी सारी वेबसाइट है, छोटा छोटा बिजनेस भी है आजकल ऑनलाइन आ जाता है वेबसाइट या ब्लॉग के साथ, तो उनको भी मोनेटाइज करना है, अपना पैसा अर्न करना है। तो कंटेंट जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, ज्यादा के साथ साथ कंटेंट अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्किल्ड राइटर्स को आज कंपनीज हायर करती है, चाहे फ्रीलांस बेसिस पे या फुल टाइम बेसिस पे। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि वर्किंग इन फुल टाइम जॉब या फिर डूइंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, इनमें डिफरेंस समझते हैं। फुल टाइम जॉब का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं WSCupTech के साथ एक फुल टाइम एसोसिएटेड हूँ, तो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड चीज होता है कि रिमोट जॉब कर रहे हो, रिमोट जॉब में भी फुल टाइम जॉब ही होता है। और तीसरी चीज भी हम दे सकते हैं कि फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप किसी फॉर एग्जांपल एक दो क्लाइंट से आपके पास, एक दो कंपनी से आपने काम ले रखा है कि हम आपको वीकली के 2 आर्टिकल या 4 आर्टिकल लिख के देंगे। तो आपने बोल दिया कि वीक के 4 आर्टिकल लिख के देंगे, तो पूरे वीक में कितना कब काम करते हो वो आपके ऊपर फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी नाइट में काम किया, कभी दोपहर में काम किया, कभी टाइम नहीं मिला तो एक दिन काम करा ही नहीं। और फुल टाइम जॉब में क्या होता है, आपके फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे कि आप बैठे 9 to 6 और वहाँ पे आप रोज कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। फुल टाइम जॉब में आपकी फिक्स सैलरी होती है, और फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपने जो कॉस्ट डिसाइड करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं आपको एक आर्टिकल का इतना चार्ज करूंगा, तो उतना चार्ज करते हैं, 4 आर्टिकल दिए तो उस अकॉर्डिंग चार्जेस कैलकुलेशन हो गया। तो जितना ज्यादा आप कंटेंट डिलीवर करते हैं उतना ज्यादा अर्निंग होती है, वहाँ पे फिक्स्ड, वहाँ पे सैलरी नहीं होती है। और फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जनरली आप पैसा पर वर्ड, PPW का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब हर वर्ड लिखने का कितना पैसा चार्ज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसकी वर्ड काउंट फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ड्स का वो टोटल वहाँ पे एक आर्टिकल बन रहा है, और मैंने बोला कि मैं आपसे 80 पैसा पर वर्ड चार्ज करूंगा। ठीक है, 80 PPW हो गया, तो कितना हो गया, 800 रुपये बन गया मेरे एक आर्टिकल के, जिसको मैं लिखने में अराउंड जैसे मानता हूँ कि मैं 3-4 घंटे लगेंगे, तो 800 रुपये आपने चार्ज कर लिए। अगर वही मैं बात करूं कि PPW के अलावा RPW भी होता है, RPW मतलब रुपी पर वर्ड, मान लेता हूँ कि 2 रुपीज पर वर्ड मैं चार्ज कर रहा हूँ और 1000 वर्ड का आर्टिकल है, तो मेरे उस आर्टिकल की कॉस्ट होगी 2000 रुपीज। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल एज ए बिगनर आपने स्टार्ट किया तो आप 50 PPW से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि जिसमें आपको एक आर्टिकल 1000 वर्ड का अगर है तो आपके 500 रुपये बनते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो गया 2-3 साल, तो आप मान लो कि आप 1.5 रुपीज पर वर्ड, 2 रुपीज पर वर्ड कर रहे हैं, तो आपके 1500 रुपये एक आर्टिकल के, या फिर 2000 रुपये एक आर्टिकल के, जो कि आप मान लो कि दिन के 4-5 घंटे भी काम करें तो अर्न कर सकते हैं। तो इसमें अर्निंग क्या होती है फ्रीलांसिंग में, वो डिपेंड करती है कि आप काम कितना कर रहे हो और आपके चार्जेस कितने हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है कि काम आपको ढूंढना है, आपको क्लाइंट्स बनाने हैं ताकि आपके पास काम हो। फुल टाइम जॉब में क्या होता है कि कंपनी आपको काम देती है, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो वहां पे और एक फिक्स सैलरी के अंदर काम कर रहे हो। अब आता है मेन पॉइंट पे, हाउ यू कैन स्टार्ट विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले पता करना है कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं है। आपने कभी किया नहीं है पहले राइटिंग, या फिर बेसिक कुछ कभी 1-2 आर्टिकल कभी लिखे हैं, या फिर कॉलेज में कुछ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखे हैं, पॉइम्स वगैरह लिखी है, इंटरेस्ट है आपको, तो पहले आप कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, अपने डेली रूटीन का जो होता है उसके ऊपर एक डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ दिन लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, क्योंकि जो काम करते हो उसको एंजॉय नहीं करोगे तो क्या होगा कि आगे चल के मान लो आपने 6 मंथ्स करा, फिर आप बोर हो जाओगे और करोगे नहीं। ठीक है, इसलिए आप ये कर सकते हो कि प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लिखो, कहीं ट्रैवल करने गए थे वहां पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसको लिखो रिटन फॉर्म में अच्छे से। नेक्स्ट, इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री कंटेंट राइटिंग फुल 5 आवर्स का मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताई कि क्या क्या कंटेंट राइटिंग के टाइप्स होते हैं, लिखने कैसे होते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, सारे टाइप्स के कंटेंट को अच्छे से डिटेल में बताया, टूल्स बताए हैं, फ्रीलांसिंग कैसे करनी होती है, प्लेगरिज्म क्या होता है, ठीक है, ग्रामरली जैसे टूल्स और कौन कौन से हो सकते हैं, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो आप ग्रो थ्रू कर ले उसको अच्छे से, और साथ में नोट्स बनाते चले। ये तो क्या होगा कि आप चीजें देखोगे बट बाद में आपसे मिस आउट हो जाएगी, तो नोट्स बनाते चले ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाएगी कंटेंट राइटिंग में एक्चुअली क्या होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कुछ सैंपल्स रेडी करने हैं। सैंपल्स रेडी करने का मीनिंग यहाँ पे है कि आप कुछ 4-5 या फिर 10 आर्टिकल लिख लो, ताकि जब आप किसी क्लाइंट्स को बोलो कि मैं आपके लिए कंटेंट राइटिंग करता हूँ और आपके लिए कंटेंट लिखना चाहता हूँ, तो आपसे बोलेंगे कुछ सैंपल्स दिखाओ, आपने क्या लिखा है पहले। ठीक है, तो आपके पास सैंपल्स हो ताकि आप उनको भेज पाओ, उनको भी पता चल पाए कि आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है।
ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको टॉपिक्स बनाने हैं, जिस जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड से जुड़े 5-10 टॉपिक डिसाइड कर लो और उन पे आर्टिकल लिखना शुरू करो। फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में, गैजेट्स में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे आर्टिकल बना सकते हो कि टॉप 10 मोबाइल फोन्स अंडर 20,000 इन इंडिया, टॉप 10 लैपटॉप्स अंडर 50,000 इन इंडिया। ठीक है। रिव्यू ऑफ आपके पास जो मोबाइल फोन है उसका रिव्यू लिख दिया, रिव्यू ऑफ आपके पास जो लैपटॉप है उसका रिव्यू लिख दिया, हाउ टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू पोस्ट रील ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है। लेटेस्ट फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम इन 2022। ऐसे कुछ आप आइडियाज निकालो। आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो आप जहां भी रहते हैं उस लोकेलिटी के ऊपर आप 10 आर्टिकल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप लिख दो कि टॉप 20 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, उसके ऊपर एक आर्टिकल। फिर हर प्लेस के ऊपर एक और आर्टिकल लिख दिया कि इंडिया गेट के ऊपर आपने हिस्ट्री बता दी, टाइमिंग्स बता दी, या फिर थिंग्स टू डू बता दी वहां पे। उसी टाइप से और जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आगरा के बारे में लिख रहे हो तो ताजमहल के बारे में सारे एक अच्छे से आर्टिकल बना दिया। तो ऐसे जो भी इंटरेस्ट है आपका उस फील्ड से जुड़े आर्टिकल बनाओ ताकि आपको एक पता चल पाए कि मैं उस काम को इंटरेस्ट से एंजॉय कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है। और नीश भी होना जरूरी होता है। आप ऐसा मत सोचो कि जो भी कंटेंट दोगे मैं लिख लूंगा। आप स्टार्टिंग में 2-3 नीश सोचो कि कौन से नीश में आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेक्निकल कुछ चीज पता ही नहीं है, आप लिख रहे हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आप लिख रहे हो HTML वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा क्योंकि आपकी फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है उससे जुड़े कुछ 5-10 सैंपल्स बना लो। वहां पे मोटिव अपना यहाँ पे राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करना और सैंपल्स रेडी करना जिसमें आपको पता पाए कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। देन सैंपल्स लिखने के बाद क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे कुछ टूल्स हैं, मैं आपको 1-2 टूल बताता हूँ जिनको यूज करके आप थोड़ा अच्छा बना सकते हैं अपने सैंपल को। जैसे ग्रामरली है, ग्रामरली का फ्री वर्जन यूज करोगे, वहां पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह, सजेशंस वगैरह कुछ होंगे वो बता देगा। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तो ठीक करने को बता देगा, आपको सजेशन दे देगा। कुछ कॉमा, फुल स्टॉप या पंक्चुएशन एरर्स होंगे वो भी ठीक करने के सजेशन मिल जाएंगे। देन प्लेजरिज्म चेक करना बहुत जरूरी होता है कि आपका कंटेंट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं, कॉपी पेस्ट तो नहीं करा आपने। तो जैसे फ्री टूल बताता हूँ आपको, एक डुप्ली चेकर जिसमें 1000 वर्ड के आर्टिकल आप इजीली चेक कर सकते हो। वो आपको बता देगा आपका कंटेंट कहीं से मैच तो नहीं कर रहा। तो आपका कंटेंट यूनिक होना बहुत जरूरी है। सैंपल्स रेडी हो गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपकी कि आपको क्लाइंट्स लाने हैं। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट थिंग है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो उसको ऑप्टिमाइज करो, उसमें आप मेंशन करो कि आप कंटेंट राइटर हैं। ठीक है। अगर आपने नहीं बना रखी है तो भी बनाओ, वहाँ पे अपनी अच्छे से प्रोफाइल सेटअप करो, मतलब जो भी ऑप्शन है उनको फिल करो, मतलब स्किल्स ऐड कर दो। वहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपीरियंस ऐड करना है, एजुकेशन ऐड करना है। ठीक है। वहाँ पे अपनी फोटो लगाओ, रियल फोटो। देन वहाँ पे कंटेंट राइटर हेडलाइन में मेंशन करो। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी अपने बायो में कंटेंट राइटर लिख दो ताकि कोई भी कनेक्शंस वगैरह हो उनको पता चल जाए कि कंटेंट राइटर हो आप। ठीक है। सेकंड चीज, अब फेसबुक और लिंक्डइन पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें कंटेंट राइटिंग से जुड़ी हुई डिस्कशंस वगैरह होते हैं। किसी को रिक्वायरमेंट होती है, वो पोस्ट करता है कि हमको इस चीज पे कंटेंट राइटर चाहिए, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। फॉर एग्जांपल 10 ग्रुप आपने फेसबुक पे ज्वाइन कर लिए, 10 ग्रुप आपने लिंक्डइन पे ज्वाइन कर लिए। तो वहां पर भी कोई भी रिक्वायरमेंट्स आती है, वहां पे आप चेक करो कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है। किसी को बिगिनर चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी कम बजट में कोई स्टार्टिंग में काम करवा रहा है, तो उस टाइम आप उसको पिच करो, अपने सैंपल शेयर करो और वहां से काम मिल सकता है आपको। थर्ड थिंग क्या हो सकती है कि आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स है जहां पे अपनी प्रोफाइल बना के देख सकते हो कि वहां पे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.in है। तो वहां पर जाके क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाओ, फ्री प्रोफाइल बन जाती है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बाकी कंट्रीज के भी होते हैं जो कि बहुत अच्छा पे करते हैं, इंडियन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो वहाँ पे आप पिच करो, अपने वहाँ पे बताओ कि सैंपल्स ये है मेरे, और डिस्कशन करके वहाँ पे प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ मच यू कैन अर्न एज ए कंटेंट राइटर। ठीक है। कंटेंट राइटर्स अच्छे से अर्न कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब में अगर इंडिया सैलरी की बात करूँ, एज ए फ्रेशर की बात करता हूँ पहले मैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिटीज आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ से 30,000 पर मंथ के बीच में रेंज करती है। बड़ी कंपनीज में अच्छा पैकेज स्टार्ट भी हो जाता है, बट मैं आपको नॉर्मल कंपनीज की बात करता हूँ कि 15 से 30K के बीच में आपका फर्स्ट इनिशियल पैकेज होता है। विद एक्सपीरियंस आप उसको 30, 45, 50, 60 तक भी ले जा सकते हैं। अब बात करता हूँ फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में मैंने जैसे बताया आपको कि पैसा पर वर्ड के अकॉर्डिंग आप चार्ज करते हो। मान लेता हूँ कि आप स्टार्टिंग में 40-50 पैसा पर वर्ड चार्ज कर रहे हो, तो एक 1000 वर्ड का एक ऑन एवरेज आर्टिकल मानता हूँ। आर्टिकल की वर्ड काउंट वेरी भी करती है, किसी को 1500 वर्ड का भी आर्टिकल चाहिए, किसी को 500 का भी चाहिए, किसी को 2500 का भी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है कि आप कितना अर्न करने वाले हो, प्लस आपकी कॉस्ट क्या रखी है आपने। 50 पैसा पर वर्ड रखी है तो 1000 वर्ड का आर्टिकल जो लिखा उसके आपके 500 रुपीज बन गए। अब मान लेता हूँ दिन के आपने 2 आर्टिकल लिखे तो 1000 रुपी पर डे आपने अर्न कर लिया एज ए बिगिनर भी। ठीक है। जैसे से मान लेता हूँ आपको 6 मंथ्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस हुआ, आपको अच्छे से पता चला कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, लिखनी कैसे होती है, एक्सपेक्टेशंस क्या है क्लाइंट्स के आपके, तो आप वहाँ पे मान लेते हैं 70 पैसा पर वर्ड, 1 रुपी पर वर्ड तक पहुंच गए। ठीक है। वहाँ पे आपने सीधा क्या हो गया, 1000 जो अर्न हो रहा था वहाँ पे आपने सीधा 1500 पर डे या फिर 2000 रुपीज पर डे, मतलब मंथली आप आराम से 30-40,000, 50,000, 60,000। और आगे चल के ऐसे भी राइटर्स हैं जो कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 2 रुपीज पर वर्ड, 3 रुपीज पर वर्ड, 4 रुपीज पर वर्ड भी चार्ज करते हैं कंटेंट राइटर्स। और प्लस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अगर मिल गए तो आपको हाई पेइंग प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, वहां पर मंथली आप 1 लाख रुपीज पर मंथ भी अर्न कर सकते हो।
तो काफ़ी पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, बस आपको समझना है और स्टार्टिंग में मेहनत करनी है कि सैम्पल्स रेडी करने हैं, आपको समझना है। फ्री वाला कंटेंट राइटिंग मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अभी तक कोर्स, उसको अच्छे से देखो ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लिखना कैसा है, आर्टिकल, वेब पेजेस, ये सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगी फ्री के अंदर, ठीक है। देन सैम्पल्स रेडी करना बहुत क्रूशियल है और स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आप फर्स्ट सैम्पल लिखते हो, फर्स्ट क्लाइंट ढूंढना, एक क्लाइंट मिल गया ना तो फ्लो बन जाता है, फिर धीरे धीरे आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्लाइंट्स को बोलोगे नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊंगा काम, या फिर अपने चार्जेस को हाई कर दोगे। 50 से शुरू किया, उसी क्लाइंट को बोलोगे ₹1 पर वर्ड आप पे करोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी और क्लाइंट्स हो जाते हैं। तो स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद फ्लो बन जाएगा आपका। मैंने भी जब अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट पिक किया था फ्रीलांसिंग में, तो मैंने अराउंड 5 ईयर्स पहले फिर 25 पैसा पर वर्ड से मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मुझे आज भी याद है वो। तो वहाँ पर 700-800 वर्ड का आर्टिकल होता था, मुझे आराम से ₹200 समथिंग मिलते थे, वो भी मुझे अच्छे लगते थे। बट अभी वो पता चलता है कि स्टार्टिंग करना जरूरी था, वो मैटर नहीं करता कि आपने अर्न कितना करा। तो फर्स्ट थिंग स्टार्ट। थैंक यू।